सर आउटसोर्सिंग जो ठेकेदार के मजदूरों से हो रहा है, तो ये आउटसोर्सिंग हम वर्तमान में जब तक कि एक्ट अप्रेंटिस जो साथी है उनको भी आउटसोर्सिंग से क्या कारखाना में वर्क लिया जा सकता है, ऐसा प्रपोजल आपने आगे बढ़ाया है क्या? देखिए, हमने ये प्रपोजल नहीं दिया। यह प्रसिद्ध रेल इंजन कारखाना की धरती जमालपुर में इस वक्त केवल भारत की टीम है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है केंद्रीय संस्थान CI जमालपुर है, जहां पर आज दोपहर से ही मेंस यूनियन का जो युवा महिला सम्मेलन जमालपुर होने वाला है यूथ का, और यहाँ पर यूनियन के सबसे बड़े नेता, भारतीय रेल के सबसे बड़े नेता शिव गोपाल मिश्रा AIF के महामंत्री कहे जाते हैं, और इनका कद जो है भारतीय रेल में सबसे बड़ा है। और यहाँ पर ये रेल कर्मियों को संबोधित करेंगे, जहां एशिया का पहला कारखाना जमालपुर है। यहाँ पर क्या कुछ रेलकर्मी के लिए करते हैं, केंद्रीय समस्या के निदान को लेकर करते हैं। हालांकि अभी हाल में जो पूरे भारतीय रेल में, पूरे देश में न्यू पेंशन स्कीम को रद्द कर पुराने पेंशन स्कीम की मुहिम मेंस यूनियन चला रही है, और देश के सभी जोनों में मेंस यूनियन इस मुद्दे को लेकर प्रमुखता से सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और कुछ देर के बाद यहाँ पर केंद्रीय जो नेता है, यहाँ का समागमन होगा, पूरे देश से नेता का जमघट यहाँ लगने वाला है। हालांकि जो एशिया प्रसिद्ध कारखाना जमालपुर है, यहाँ की जो भी स्थानीय समस्या से लेकर केंद्रीय स्तर की जो समस्या है उसको निदान करने को लेकर यहाँ पर रेलकर्मी यूनियन नेता लगे। ये देखते हैं, ये जो है सभागार का मुख्य द्वार है, जहाँ पर आप महिला विंग देख सकते हैं, युवा महिला टीम है। और इस तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि युवाओं का जो यूनियन नेताओं का टीम है, वो आप देख सकते हैं पोस्टर में किस तरह जो तोरण द्वार बनाया गया है। और ये जो है CI का मुख्य द्वार है, यहीं से शिव गोपाल मिश्रा अंदर जाएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। पहले लाल सलाम लेंगे, लाल झंडे के नीचे यूनियन का तमाम नेता सलामी देंगे। उसके बाद जो है कार्यक्रम विधिवत चालू होगा दोपहर बाद, और इसकी तैयारी पूरे स्तर से मेंस यूनियन के जो यहाँ शाखा सचिव है दीपक कुमार सिन्हा, और जो अध्यक्ष है दीपक कुमार सिन्हा, और सचिव जो अनिल प्रसाद यादव है, वो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर पिछले एक सप्ताह से मेहनत कर रहे हैं, और यह मेहनत पूरा होता दिखता जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी तक तैयारी यही चल रही है इसको करने को लेकर। लगातार हमारे केवल भारत चैनल पर बने रहिए, इस तरह की तमाम खबरें आपको दिखाती रहेगी। और यहाँ पर रेल में आज क्या कुछ होने वाला, अपने बड़े नेता आ रहे हैं यूनियन के, तो क्या कुछ होगा आप केंद्रीय संस्थान जमालपुर में है। और हमारे साथ जो ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के शाखा सचिव अनिल प्रसाद यादव जी हैं, और इन्हीं के देखरेख में ये आज जो सम्मेलन, बड़ा नेता जो भारतीय रेल के शिव गोपाल जी मिश्रा आने वाले हैं, यहाँ पर क्या तैयारी है और क्या कार्यक्रम है, इनसे सीधे बात करेंगे अनिल जी से। आज हमारे AIRF के महामंत्री जमालपुर पधार रहे हैं। ईस्टर्न रेलवे के GS अमित कुमार घोष आ रहे हैं। यहाँ पर युवा महिला सम्मेलन है। मुख्य विषय है न्यू पेंशन स्कीम को वापस करना, श्रम कानून को वापस करवाना, और रेल को जो टुकड़ों में बेचा जा रहा है, इस पर अविलंब रोक लगाया जाए। ये प्रमुख मांगे हैं जो केंद्रीय देश में मेंस यूनियन का जो विंग है, जो केंद्र सरकार से जो संघर्ष कर रहे हैं रेलकर्मी, रेल के विकास को लेकर, रेलकर्मी के विकास को लेकर, और एशिया प्रसिद्ध रेल इंजन कारखाना के विकास को लेकर। हमारे साथ जो ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के अध्यक्ष दीपक जी हैं, क्या तैयारी है सर? रेल बचाओ देश बचाओ, क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, रेल बचाओ देश बचाओ का आंदोलन AIRF द्वारा पूरे इंडियन रेलवे में प्रारंभ किया गया। हर हमारे छोटे शाखा स्तर तक इस बात की जानकारी कराई जा रही है, और जो भी हमारे कर्मचारी हैं उन्हें इस बात का संज्ञान में लाया जा रहा है कि किस प्रकार जो है रेल को बचाने का काम किया गया। वर्तमान में क्या है कि सभी सेक्टर के जितने भी कर्मचारी हैं
उन कर्मचारियों के बीच जो काम रेल का अपना काम है, उन कामों के बीच वैसे मजदूर को शामिल किया जा रहा है जो डेली वेजेस पर हैं, जिनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। उन मजदूरों को एक्सपीरियंस मजदूरों के बीच घुसा करके जो काम कराया जा रहा है, उससे जो है वर्क कल्चर जो हमारा चल रहा है उसमें विभिन्न तरह से बाधाएं हो, और इसीलिए और इन जो आउटसोर्सिंग का काम हो रहा है वो आउटसोर्सिंग हमारे पहले तो केवल ये निर्णय था भारत सरकार का कि हम आउटसोर्सिंग वैसे कार्य को करेंगे जो हमारा नेचुरल वर्क नहीं है। सर, आउटसोर्सिंग जो ठेकेदार के मजदूरों से हो रहा है, तो ये आउटसोर्सिंग हम वर्तमान में जब तक कि एक्ट अप्रेंटिस जो साथी है उनको भी आउटसोर्सिंग से क्या कारखाना में वर्क लिया जा सकता है, ऐसा प्रपोजल आपने आगे बढ़ाया है क्या? देखिए, हमने ये प्रपोजल नहीं दिया, हमने कहा है कि एक्ट अप्रेंटिस को रेल की जो पुरानी व्यवस्था है कि हम कैजुअल लेबर यानी आकस्मिक मजदूर के रूप में पहले भी हम काम कराते रहे हैं, और उनको जो है माने कि मासिक वेतन और उसको सारी सुविधाएं देने का कार्य होती थी। लेकिन वर्तमान में जो है जो कैजुअल लेबर है उसके साथ में तो कोई मानवता का व्यवहार ही नहीं है। उनको अगर चोट लग जाए तो उसके ट्रीटमेंट का उपाय नहीं है, आप तुरंत घर चले जाइए। लेकिन जो आकस्मिक मजदूर हैं उनको सारी सुविधाएं रेल के द्वारा मिलती है। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन युवा के सचिव हैं और युवाओं पर जो विशेष दामोदार जो कंधों पर बहुत भार रहता है, ऐसे में जमालपुर कारखाना में युवाओं रेल कर्मी की क्या स्थिति है, क्या समस्या है, और आज देश के सबसे बड़े नेता यूनियन के आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? पूरे देश के अंदर आप जमालपुर कारखाने की बात नहीं कीजिए, आज पूरे देश के अंदर जो रेल कर्मी युवा साथी हैं उनको ये भारत सरकार छलने का काम कर रही है। सबसे बड़ी परेशानी हमारे युवा साथियों के साथ है कि जब बुजुर्ग आदमी होता है तो आर्थिक रूप से उसको पेंशन सहायता करती है, उसके बेटे के रूप में वो काम करती है। लेकिन ये भारत सरकार 2004 के बाद हमारे देश के अंदर जितने भी केंद्रीय कर्मचारी आए उनको उस लाठी से मरहूम करने का काम किया, उसको अपने बेटे से मरहूम करने का काम किया। इसलिए मित्रों, आज हमारे महामंत्री, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री जमालपुर में उनका पदार्पण हुआ है और यहीं से एक बिगुल फूंकने का काम हमारे महामंत्री जी करेंगे। मित्रों, उनकी इस लड़ाई में हम मजबूती के साथ जमालपुर से अपनी आवाज को दिल्ली की सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मित्रों, देश के अंदर हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई को पार पाने के बाद हमको यही उम्मीद है कि आपको ये पेंशन स्कीम मिल जाएगी। इसलिए मित्रों, इस विश्वास के साथ आज के जमालपुर में होने वाले सम्मेलन को जितनी मजबूती के साथ आप सफल करेंगे, हमको उम्मीद है उतनी ही मजबूती के साथ हमारी आवाज भारत सरकार के कानों तक जाएगी और हमारी पेंशन हमें मिल जाएगी। धन्यवाद। न्यू पेंशन स्कीम को रद्द कर और पुराने पेंशन स्कीम को चालू करने की मुहिम और जो संघर्ष और लड़ाई मेंस यूनियन लड़ रहे हैं, ये कहां तक सफल होता है, आज के सम्मेलन में इस पर विशेष चर्चा होगी और निर्णय लिया जाएगा। और निश्चित रूप से ये एशिया प्रसिद्ध रेल इंजन कारखाना की जो धरती है, यहाँ से ही इसका जो है शंखनाद हुआ है और कहां तक इस निर्णय को पहुंचाती है, ये शिव गोपाल मिश्रा जो एआरएफ के महामंत्री है, उनके बातों से, उनके सम्मेलन के बाद जो निर्णय होता है वो बताएंगे। इस तरह के खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए आगे।